हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस स्ट्रिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक है सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। लास्ट वाले टॉपिक में अपने देखा था कि सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या होती है, राइट। इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, राइट। वो सारा अपने डिटेल में देखा है। और अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। उसमें मैंने उस टाइम पे बताया था कि दो टाइप की स्ट्रिंग रहती है सी प्लस प्लस में। एक होती है अपनी सी स्टाइल स्ट्रिंग, एक होती है सी प्लस प्लस स्टाइल। सो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं व्हाट इज सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग, राइट। इसको डिटेल में देखेंगे कि एंड देन व्हाई डू वी नीड इट। जब अपने पास ऑलरेडी सी स्टाइल स्ट्रिंग है तो अपने को व्हाई डू वी नीड इट, राइट, व्हाई डू वी नीड सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। तो ये देखने वाले हैं अपन। उसके बाद में अपन देखेंगे अच्छा अपने को इसकी जरूरत तो है, लेकिन अब इसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, राइट। कौन कौन से तरीके हैं इसके, ये अपन डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद में इसके जो एलिमेंट्स हैं, राइट, वो उन एलिमेंट्स को यानी कि सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को बीच में से अपने को अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो वो भी अपन विद कोड एग्जांपल देखने वाले हैं इस वीडियो में। देन उसके बाद में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको अपन यूज करते हैं। अपन मैनुअली भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी अपन विद मल्टीपल कोड एग्जांपल देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ द सी प्लस प्लस स्ट्रिंग, राइट। सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग का जो प्रॉपर्टीज है वो सारा देखेंगे। और उसके बाद में अपन देख लेंगे कि जो अपना स्ट्रिंग क्लास है, राइट, स्ट्रिंग क्लास है सी प्लस प्लस में, उसमें कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं। उन सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस को अपन विद कोड एग्जांपल समझने वाले हैं इस वीडियो में। और लास्ट में अपन देखेंगे सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग और सी स्टाइल स्ट्रिंग दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है, किसको कब यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज द सी प्लस प्लस स्ट्रिंग एंड व्हाई डू वी नीड इट, राइट। तो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग एक क्लास रहती है, राइट। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया कि सी स्टाइल स्ट्रिंग में क्या होता था। सी स्टाइल स्ट्रिंग में तो एक अरे होता था, एक नॉर्मल अपना कैरेक्टर अरे होता था, राइट। यहाँ पे अपन ने जैसे एक कैरेक्टर अरे बना दिया। और इसमें जो डिफरेंस रहता था नॉर्मल नॉर्मल अरे में और कैरेक्टर जो अपना स्ट्रिंग का जो अरे रहता है उसमें, कि इसमें जो लास्ट वाला कैरेक्टर रहता है ना अपना, वो नल कैरेक्टर रहता था। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया लास्ट वाले वीडियो में था, वो वाले वीडियो रेफर कर लेना। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कुछ नहीं रहता। सी प्लस प्लस में अरे नहीं रहता है। सी प्लस प्लस में अपना एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास रहता है, राइट। और जो क्लास रहता है स्ट्रिंग क्लास, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। मल्टीपल या उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अपन उसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं उस क्लास में। और उसको मैनिपुलेट करता है, उसको किसी डेटा मेंबर वेरिएबल के थ्रू वो स्टोर करता है। और उसमें कुछ मेंबर फंक्शंस रहते हैं, और मेंबर फंक्शंस के थ्रू अपन उस स्ट्रिंग अपन स्टोर की है उस क्लास के डेटा मेंबर में, राइट, उसको अपन उसके थ्रू मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस करते हैं। जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करवाने हैं उसके लिए अपने पास सेपरेट उस क्लास में फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं, उनको अपन यूज करते हैं। उसको अपन वन बाय वन अभी कोड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से फंक्शंस हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सी स्टाइल स्ट्रिंग, राइट। सी स्टाइल स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए क्लास विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। यानी कि जो अभी यहाँ पे जहां अभी तक अपन जो एरे में स्टोर कर रहे थे कैरेक्टर्स, अभी अपन ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कहाँ पे स्टोर करेंगे, क्लास में, राइट। क्लास के थ्रू स्टोर करेंगे। और उसी क्लास को अपन स्ट्रिंग क्लास बोलेंगे, राइट। उसी क्लास को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग क्लास, जो कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी अपने को, व्हाई डू वी नीड इट, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि स्ट्रिंग कितना भी लंबा हो सकता है, राइट। उसको अपन रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अरे के केस में क्या था कि इसका साइज फिक्स हो जाता था, और ये साइज अपने को कंपाइल टाइम पे देना पड़ता था, राइट। प्रोग्रामर को स्टार्टिंग में ही ये साइज बताना पड़ता था कि अच्छा इस अरे में कितने, जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये अरे है अपना, राइट। ये अरे बना दिया अपन ने। और ये किस टाइप का अरे हो जाएगा, ये अपना कैरेक्टर अरे हो गया, राइट। तो यहाँ पे इस अरे में मान लो कि अपने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं। ये लास्ट वाला क्या नल कैरेक्टर है। एक यहाँ पे अरे में क्या था कि एक लास्ट वाला कैरेक्टर अपने को नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व रखना पड़ता था। तो यहाँ पे जो 5 है लेंथ, ये अपने को स्टार्टिंग में देनी पड़ती है, राइट। तो अभी अगर इसको मैं बाद में चेंज करना चाहता हूँ रन टाइम पे, तो वो अपन नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक है जो अपना सी स्टाइल स्ट्रिंग का है। लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सी जो स्ट्रिंग क्लास है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन, राइट। और यहाँ पे इसका जो एडवांटेज ये है एक तो कि यहाँ पे अपने को इसका जो साइज है ना वो अपन रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि इसमें कैसे रन टाइम पे साइज चेंज होता है। तो ये इसका एडवांटेज है, राइट। और इसीलिए यहाँ पे अपने को सी स्टाइल स्ट्रिंग की जरूरत पड़ी, और इसलिए सी प्लस प्लस ने ये अपने को प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से आपको दोनों आई थिंक क्लियर हो गए हैं कि व्हाट इज सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग एंड व्हाई डू वी नीड इट, राइट। क्योंकि यहाँ पे अपने को यहाँ पे अपन डायनेमिकली स्ट्रिंग का साइज चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसको अपन वन बाय वन देखते हैं, जिसमें कि अपन देखेंगे कोड एग्जांपल के थ्रू कि इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इसको कैसे डिफाइन, कैसे इनिशियलाइज करेंगे इसको, राइट, वो अपन देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग क्लास को इंक्लूड किया है। मैंने बताया आपको कि सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग रहता है, राइट, सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग, उसमें अपने को स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट अपन बनाते हैं उसमें। तो उसके लिए अपने को ये स्ट्रिंग हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है सारी, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो हेडर फाइल है इसको अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग डॉट एच और सी स्ट्रिंग ये अलग है और स्ट्रिंग अलग है। सी स्ट्रिंग सी प्लस प्लस के जो सी स्टाइल स्ट्रिंग है उसको इनहेरिट करने के लिए अपन यूज करते हैं, और स्ट्रिंग डॉट एच ये अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेडर फाइल, इसको अपन यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो स्ट्रिंग है, राइट, यहाँ पे डॉट एच नहीं है, यहाँ पे सी भी नहीं है, राइट। ये जो स्ट्रिंग है ये सी प्लस प्लस का हेडर फाइल है, राइट। इसको सी प्लस प्लस में ही अपन यूज कर सकते हैं, करेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। यहाँ पे मैंने सी स्ट्रिंग का यूज किया एस टी आर लेन के लिए, राइट। एस टी आर लेन सी सी प्रोग्रामिंग से इनहेरिट हुआ है। अब इसको इनिशियलाइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं तो वो अपन देखते हैं। इसके मल्टीपल तरीके हैं। जैसे अपन ने जब सी स्टाइल स्ट्रिंग अपन ने देखा था उस टाइम पे मैंने अरे को जो इनिशियलाइजेशन के टेक्निक्स थे वो सारे वहां पे बताए थे, राइट। और वहां पे एक जो डिफरेंस था कि अपन को लास्ट वाला कैरेक्टर है वो नल से अपने को देना पड़ता था, करेक्ट। तो वहां से उसी टाइप से यहाँ पे भी पांच छह तरीके हैं इनिशियलाइजेशन के। जो पहला तरीका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डबल कोट में डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिया। वहां भी अपन डायरेक्ट दे सकते थे जब अरे में डालते थे वैल्यू, और वहां पे जब अपन डायरेक्ट डबल कोट में वैल्यू दे रहे होते थे तो उस टाइम पे अपने को नल करेक्टर एडिशनली एज ऐड नहीं करना पड़ता था, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता था। लेकिन अगर वहां पे अपन इस टाइप से करेक्टर अरे वहां पे अगर दे रहे होते थे तो उस टाइम पे अपने को नल करेक्टर देना होता था, राइट, एडिशनली, जैसे इस टाइप में यहाँ पे दिया है मैंने, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको आइदर आप डबल कोट से इसको इनिशियलाइज करो या ऐसे वन बाय वन कैरेक्टर देके इसको इनिशियलाइज करो, नल कैरेक्टर आपको नहीं देना है। नल कैरेक्टर जो सी प्लस प्लस का जो स्ट्रिंग क्लास है वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है उसको, राइट। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वन मैंने किया डबल कोट में दे दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग टू मैंने यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस में दे दिया है इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में दे दिया है, राइट, पैरेंथेसिस में। सो ये डायरेक्ट वैल्यू सेट हो जाएगा एस टी आर थ्री में। एस टी आर फोर में मैंने यहाँ पे अरे दे दिया है, करेक्टर अरे इससे इनिशियलाइज किया है। ये क्या है, करेक्टर अरे है, राइट। ये भी क्या है, करेक्टर अरे है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको अपना असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया और यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने कर्ली ब्रेसेस में दिए हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नल करेक्टर है ना इसको अपन नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देंगे तो ये एक एक्स्ट्रा करेक्टर काउंट होगा यहाँ पे, राइट। इसका जो लेंथ होगा ना यहाँ पे, जो नॉर्मल लेंथ है ना इससे प्लस वन होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने नल करेक्टर भी, यहाँ की ये नॉर्मल करेक्टर की जैसे ही ट्रीट होगा, यहाँ पे ये जो टर्मिनेटिंग करेक्टर है ना उसकी जैसे ट्रीट नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अगर सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग यूज करना है तो उस केस में आपको नल करेक्टर देने की जरूरत नहीं है, राइट। और ये जो सिक्स्थ वाला तरीका है इसमें क्या है कि जो आर करेक्टर है ना वो 5 टाइम्स आएगा इस स्ट्रिंग में, राइट। तो ये इसमें दो पैरामीटर भी लेता है, जिसमें कि पहला पैरामीटर काउंट होगा कि कैरेक्टर का काउंट कितना आना चाहिए, और यहाँ पे जो कैरेक्टर जिसका कि अपने को रिपीट करना है उस स्ट्रिंग में। अभी इसको मैं रन करता हूँ तो आप, ताकि आपको जो आउटपुट का भी पता लग जाएगा। और यहाँ से अपन स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी 6 स्ट्रिंग अपन ने बनाए इनको सबको प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी देखना आप, यहाँ पे देखिए, ये अपना स्ट्रिंग प्रिंट हो गए और ये 5 टाइम्स आर आ गया अपना, जो कि अपना जो 6 नंबर का स्ट्रिंग है, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को अपन 6 तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई दूसरा तरीका पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ अच्छा ऐसे भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। अभी अपन देखते हैं कि इसका जो लेंथ है ना, यानी कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर से इसका साइज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका साइज कैलकुलेट किया है स्ट्रिंग क्लास का, राइट। और जो अगर वेरिएबल का भी अपन अगर साइज कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आने वाला है, क्योंकि जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का देखिए, यहाँ पे 32 बाइट आ रहा है, जबकि अपना 32 बाइट का यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं str1 करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने str1 किया और उसका साइज ऑफ किया तो उसका भी अपना 32 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि str1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और उस क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं, राइट, उनका ये साइज कंप्लीट जो साइज होता है वो अब जो स्ट्रक्चर का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट, जो उसमें जितने भी डेटा मेंबर रहेंगे उसका साइज होता है, उसी टाइप से क्लास में भी ऐसा ही रहता है। जो उसमें डेटा मेंबर्स हैं उनका कंप्लीट साइज कैलकुलेट करके ही देता है। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि साइज ऑफ, अगर जो सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग का वेरिएबल देंगे अपन, राइट, जैसे str1 दिया तो वो आपको उसका लेंथ नहीं देने वाला है। उसके लेंथ के लिए यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है str1 डॉट लेंथ, राइट। ये लेंथ फंक्शन का अपने को यूज करना है अगर अपने को सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो उस केस में, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे str1 डॉट लेंथ, str2, str3, str4, str5, str6, राइट। यहाँ पे सबका लेंथ मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे देखिए सबका लेंथ 10 10 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे str5 है, इसका लेंथ 11 आ रहा है। 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक और एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर है वो इसमें दिया है, नल कैरेक्टर, तो उसका भी यहाँ पे काउंट इंक्लूड होगा, राइट। लेकिन बाकी सब में किसी में भी नल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि ये अपन ने दिया है, प्रोग्रामर ने दिया है, तो इसको जो सी प्लस प्लस कंपाइलर है नॉर्मल कैरेक्टर की जैसे ट्रीट करने वाला है।
राइट। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें अपन ने 5 कैरेक्टर प्रिंट किए हैं, तो यहाँ इसका लेंथ यहाँ पे 5 आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग को कैसे अपन इनिशियलाइज करते हैं, राइट। इसका कैसे लेंथ कैलकुलेट करते हैं, करेक्ट, और इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट अपन इसको डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे सी आउट और एस टी आर वन। अपन ने जो सी स्टाइल स्ट्रिंग है उसको भी अपन ऐसे ही प्रिंट करते थे, या लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको भी लूप के थ्रू कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू, राइट, आई देके अपन, राइट। और यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सी स्टाइल स्ट्रिंग में अगर अपन साइज ऑफ करते थे तो वहां पे वो एक बाइट एक्स्ट्रा देता था, लेकिन वहां से अपन उसको आइडिया लगा लेते थे कि कितने लेंथ का स्ट्रिंग है, क्योंकि वहां पे अगर एक माइनस कर देंगे जो कि नल करेक्टर को भी साइज ऑफ ऑपरेटर इंक्लूड करता था। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर को अपने को लेंथ के लिए यूज नहीं करना है। यहाँ पे लेंथ के लिए जो अपना लेंथ फंक्शन है जो कि सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग प्रोवाइड करवाता है, तो वो अपने को यूज करना है। तो यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने का तरीका देख लीजिए। जो भी अपन जो अपना सी स्टाइल स्ट्रिंग को उसको मॉडिफाई करते थे वैसे ही यहाँ पे करते हैं। एस टी आर जीरो यहाँ पे देखो, मैंने अगर यहाँ पे अपन फुल लूप के थ्रू या इस सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, मैंने बताया आपको, इसके थ्रू अपन कोई सा भी जो कैरेक्टर है इसका, राइट, उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एट और है, ये वाला और फंक्शन है इसमें, तो एट फंक्शन को भी अपन यूज कर सकते हैं। इसमें भी अपन क्या देते हैं, इसमें जो पैरामीटर देंगे एट फंक्शन में, यहाँ पे भी अपन यहाँ पे इंडेक्स देंगे कि कौन से वाले इंडेक्स का, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है, स्ट्रिंग का इंडेक्स जीरो बेस्ड इंडेक्स रहता है, राइट। तो यहाँ पे कौन से इंडेक्स का करेक्टर अपने को ऐड कर अपडेट करना है उसका यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे अपन। यहाँ पे जैसे मैंने वन दिया है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए है, स्मॉल ए है, ये यहाँ पे ये इसकी जगह यहाँ पे कैपिटल ए ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स जीरो दिया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल आर दे दिया है, राइट, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर दे दिया। तो यहाँ से अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे स्मॉल आर आ गया और कैपिटल ए आ गया, राइट। तो यहाँ से अपन इसको ऐसे मॉडिफाई भी अपडेट भी कर सकते हैं, इसके जितने मतलब जो भी एलिमेंट है ना, इसके जो भी कैरेक्टर्स है उनको अपन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एट है ना, यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो अपना कैरेक्टर रहता था, राइट, वो क्या था, आउट ऑफ बाउंड चेकिंग नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने को अगर आउट ऑफ बाउंड देना है, अगर यहाँ पे डॉट एट ऑपरेटर अपन यूज करते हैं, ये वाला डॉट एट फंक्शन अपन यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ से अपन यहाँ पे देखिए, जैसे इसका लेंथ कितना है, यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 3, 5, 8 एंड 12, राइट। इसका लेंथ कितना हो जाएगा 12। यहाँ से अगर मैं इसका इंडेक्स कितना हो जाए, 0 से 11 तक होगा, राइट। अगर यहाँ से मैं इसका 11 से ज्यादा इंडेक्स देता हूँ ना, तो यहाँ से ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें 15 दे दिया, राइट। और यहाँ पे मैं 15 को भी ये प्रॉपर अपडेट कर रहा है, राइट, क्योंकि एस टी आर 15 मीन्स एस टी आर प्लस 15 हो जाएगा, राइट। यानी कि जो बेस एड्रेस है उससे 15 करेक्टर आगे, और वहां पे ये कोई इश्यू नहीं दे रहा है, राइट। सो ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो इसके लिए अगर अपन यहाँ पे एस टी आर डॉट एट यूज करेंगे, अगर एट में अपन अगर ज्यादा देते हैं आउट ऑफ बाउंड, राइट, तो यहाँ से ये अपना एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, रन टाइम पे अपने को एक्सेप्शन दे देगा कि अच्छा ये आउट ऑफ बाउंड है, राइट। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसको रन करता हूँ ना 15 के साथ, फर्स्ट वाले को मैं कमेंट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और यहाँ से अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ डॉट एड से, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये अपने को एरर दे देगा। यहाँ पे देखिए, एक्सेप्शन है जकड अननोन सिग्नल, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो राइट साइड में क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, राइट। आउट ऑफ रेंज का ही एक्सेप्शन दे देता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको हमेशा डॉट एट यूज करना है ये सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के बजाय। अगर आपको पता है कि अच्छा अपना जो इंडेक्स दे रहे हैं अपन वो श्योर है कि वो उसका रेंज के अंदर ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज के बाहर आपको श्योरिटी नहीं है, तो उस केस में आप डॉट एट जो फंक्शन अपना इसका यूज करना चाहिए आपको, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कि इसके एलिमेंट को कैसे अपन रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं और इनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी अपन इसको इनपुट लेंगे कंसोल से। तो अभी अपन देखने वाले हैं कि कंसोल से अगर अपने को इनपुट लेना है और उस इनपुट को अपन को स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है तो कैसे। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला है सी इन ऑपरेटर के थ्रू, राइट, सी इन और सी आउट जो अपना है। तो सी इन के थ्रू अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। इसका जो क्या तरीका है, इसमें अपन स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि अपन सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए लेते थे, तो उसी टाइप से सी इन, और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल का अपन यूज कर लेंगे। यहाँ से अपन मतलब कंसोल से इनपुट डायरेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है गेट लाइन के थ्रू। गेट लाइन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं अपन, सी इन डॉट गेट लाइन और गेट लाइन ओनली, राइट। अगर नॉर्मल अपन गेट लाइन यूज कर रहे हैं, राइट, विदाउट सी इन, तो उस केस में अपने को यहाँ पे जो आई स्ट्रीम है ना, सी इन है, वो अपने को अंदर देना पड़ेगा, एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, राइट। और सेकेंड जो अपना पैरामीटर रहेगा वो रहेगा अपना स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि सी प्लस प्लस स्ट्रिंग है, राइट। और अगर अपन सीन के साथ इसको यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 86, यहाँ पे सीन के साथ अगर इसको यूज करें तो उस केस में अपने को अरे देना है और अरे का लेंथ देना है। यानी कि ये एज ए बफर यूज करेगा। सीन क्या करेगा, सीन से कंसोल से इनपुट लेगा और बफर में स्टोर करेगा, और बफर का साइज भी अपने को देना है ताकि आउट मतलब ओवरफ्लो नहीं हो।
करेक्ट। अगर अपना अरे है, अपना जो कि अपने यहाँ पे दे रहे हैं अरे, उसका लेंथ 10 है, तो ये क्या करेगा, इस अरे में 9 करेक्टर तक स्टोर करेगा। अपन ने मान लो कि 15 करेक्टर वहां पे एंटर कर दिए हैं, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, इसमें 9 करेक्टर, 10 माइनस वन, 1 करेक्टर यहाँ पे अरे के केस में नल करेक्टर के लिए रिजर्व रखेगा, और यहाँ पे 9 करेक्टर इसमें स्टोर कर देगा। इसको मैं अभी रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये एंटर स्ट्रिंग सीन के लिए आप यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6, राइट। कितना भी स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कितना भी लंबा, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट। क्योंकि जो अपना स्ट्रिंग वेरिएबल है, राइट, वो है अपना सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग। इसका जो मेन बेनिफिट यही है कि ये डायनेमिक है, राइट। रन टाइम पे इसका साइज कम ज्यादा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अपन कितना भी लंबा डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने, राइट, यहाँ पे मैंने 6 7 8 9 और यहाँ पे 3 और दे दिया, यानी कि 12 कैरेक्टर का मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया। और मैं यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, अपना str वेरिएबल, जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा, और यहाँ से अपन इसको प्रिंट कर रहे हैं, एंटर्ड स्ट्रिंग इज दिस, और इसका लेंथ ही आ जाएगा, राइट। इसका लेंथ 12 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से इतना हो गया। अब इस, तो यहाँ पे देखिए, अगर दूसरा सीन अपने को गेट लाइन के थ्रू लेना है, उससे पहले यहाँ पे बफर को क्लियर करना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, सीन डॉट इग्नोर, यानी कि सीन में जो कंसोल इनपुट स्ट्रीम है अपना, उसमें जो भी डेटा है उसको क्लियर करना है, राइट। उसके लिए सीन डॉट इग्नोर, यहाँ पे अपन न्यूमेरिक लिमिट्स और स्ट्रीम साइज मैक्स देते हैं, राइट। यहाँ पे मैक्स इसलिए दे रहा हूँ कि अपना स्ट्रिंग कितना भी लंबा हो सकता है। अगर आपने को पता है कि अच्छा अपन ने इससे पहले 10 करेक्टर का ही डाला, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट 10 भी दे सकते हैं, 20 का करेक्टर अपने इनपुट लिया है तो 20 दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफर साइड क्या किया मैंने, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो लिमिट आ सकती है ना स्ट्रीम साइज का मैक्सिमम, उतना अपने को सारा का सारा बफर क्लियर कर देना है, और लास्ट में अपने को न्यू लाइन भी, अगर उसमें न्यू लाइन है तो वो भी अपने को क्लियर करना है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे सेकंड टाइम मैंने क्या किया, गेट लाइन, और यहाँ पे अपना स्ट्रिंग str2 बनाया अपने, और उसमें गेट लाइन में मैंने बताया कि दो पैरामीटर अपने को देने पड़ते हैं। पहला वाला अपना आई स्ट्रीम रहता है, यानी कि सीन के थ्रू अपने इनपुट ले रहे हैं, राइट। और str2 अपना जहाँ पे अपने स्टोर कर रहे हैं, यानी कि पहला वाला इनपुट जहाँ से अपने को आ रहा है, और दूसरा अपने को जहाँ पे स्टोर करना है, str2 में अपने स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अपना जो वेरिएबल है, राइट, str2 वो स्ट्रिंग टाइप का है, राइट, स्ट्रिंग सी प्लस प्लस स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसका कितने भी कैरेक्टर इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे वापस 1 2 3, यानी कि 12 कैरेक्टर मैंने यहाँ पे डाले हैं, राइट। तो यहाँ से जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ से देखिए, एंटर स्ट्रिंग इज दिस, एंड यहाँ पे लेंथ इज 12। लेकिन अगर अपने को सी स्टाइल स्ट्रिंग है अपने पास, यानी कि कैरेक्टर अरे है अपने पास, तो उस केस में क्या करेगा अपने को, उस केस में अपन गेट लाइन और गेट लाइन यूज नहीं करना है, सीन भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सीन क्या करता है, वहां पे आउट ऑफ बफर मतलब ओवरफ्लो हो सकता है, राइट। उस केस में अपने को सी इन डॉट गेट लाइन देना है, और उसमें क्या होता है, इसमें अपन जहां पे अपने को स्टोर करना है वो देते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर अरे देते हैं, और यहाँ पे उस एरे का जो साइज है वो देते हैं अपन, ताकि कभी भी ओवरफ्लो नहीं हो, राइट। क्योंकि क्या होगा कि सीन के थ्रू अगर अपन करेंगे, सीन के थ्रू भी अपन अरे में स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, उसमें आउट ऑफ बाउंड चेकिंग नहीं होती है, राइट। तो इसलिए वहां पे दिक्कत आ सकती है। अगर सीन डॉट गेट लाइन देंगे तो यहाँ पे पहले ही अपन लेंथ दे रहे हैं कि अपना अरे इस साइज का, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपना अरे 10 साइज का, राइट। यहाँ पे मैंने 10 करेक्टर का अरे बनाया, तो लास्ट वाला करेक्टर क्या होगा, नल करेक्टर के लिए रिजर्व होगा। तो यहाँ पे इसमें 9 करेक्टर आ सकते हैं। अगर 9 से ज्यादा अपन अगर करेक्टर एंटर किए हैं तो वो सारे इग्नोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 करेक्टर हो गए, यहाँ पे मैंने 1 2 3 और कर दिया, यानी कि 12 करेक्टर मैंने एंटर कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे अपने अरे है वो 10 साइज का है, 10 में से एक अपना नल करेक्टर के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो 9 करेक्टर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ओनली एंटर स्ट्रिंग इज अप टू 9 आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। 9 करेक्टर आएंगे, लास्ट वाला करेक्टर मैंने बताया कि नल के रिजर्व हो गया है, और स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना अपना, वो 9 आ रहा है। तो यहां से आपको ये डिफरेंस, ये एग्जांपल मैंने आपको यही समझाने के लिए लिया है कि अपना अगर नॉर्मल अरे है, सी स्टाइल स्ट्रिंग है, तो उस केस में अपने को सी इन डॉट गेट लाइन लेना है, उसमें अपन बफर देते हैं और बफर का साइज देते हैं, राइट। साइज में एक कैरेक्टर रिजर्व होता है नल कैरेक्टर के लिए, जबकि अगर सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग है तो उस केस में अपन गेट लाइन का भी यूज कर सकते हैं और सीन का भी यूज कर सकते हैं। सीन का यूज अपन सी स्टाइल स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आउट ऑफ बाउंड चेकिंग नहीं होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अभी अपन देखेंगे कि फंक्शन को, अगर अपने को इस स्ट्रिंग जो सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग अपन ने बना दिया, अगर उसको पास करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो क्योंकि मैंने बताया कि जो सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग है वो क्या है, क्लास है, क्लास का अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट में अपन डेटा स्टोर करते हैं, राइट। सो वो क्या है कि उस क्लास का वेरिएबल है, ना कि एरे है। तो यहाँ पे एक इसका जो बेनिफिट है कि एरे डीके के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एस टी आर वेरिएबल बना दिया, राइट।
स्ट्रिंग क्लास का, और उसमें अपन ने ये डेटा स्टोर कर दिया, अपना स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रिंग प्रिंट एसटीआर के थ्रू अपना स्ट्रिंग जो भी अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर लिया है। एसटीआर डॉट लेंथ के थ्रू इसका जो लेंथ है वो अपन ने दे दिया। यहाँ पे राइट साइड में देखिए मैंने इसको रन किया है और यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया अपना रामजीलाल फॉर यू, इसका लेंथ 12 हो जाएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू इसमें 32 बाइट आ रहा है, राइट। तो ये 32 बाइट इसका, आप इसको मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि इसमें इसका लेंथ से कंफ्यूज नहीं होना है। 32 बाइट इस क्लास में जो मेंबर्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, इसलिए ये 32 बाइट आ रहा है, राइट। और यहाँ पे इसका जो एड्रेस अपन ने दे दिया, यहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा ये इतना 0x5FFE30। ये जो अपना स्ट्रिंग वेरिएबल है ना, इसका एड्रेस है, राइट। एड्रेस ऑफ एसटीआर है, ना कि स्ट्रिंग का एड्रेस है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। स्ट्रिंग का एड्रेस नहीं है, ये अपना एड्रेस है एसटीआर का, राइट। एसटीआर जो वेरिएबल अपन ने बनाया है उसका, राइट। इसको अपन ने पास कर दिया इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो अपना एसटीआर2 बनेगा ना, ये अपना फंक्शन हो गया पासिंग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे str2 में चले जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का उसी टाइप का है, तो str2 जो वेरिएबल बनेगा एक सेपरेट वेरिएबल बनेगा, और उस वेरिएबल में ये इसका जो एड्रेस जाएगा ना वो कॉपी हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से आपको समझ में आया कि जो अपना str वेरिएबल है ये बना है, इसमें जो वैल्यू है, इसमें वैल्यू क्या है, इसका एड्रेस है, राइट। इस स्ट्रिंग का एड्रेस है, वो स्ट्रिंग का एड्रेस यहाँ पे पास हो गया है, यानी कि ऑलरेडी एड्रेस जा रहा है। यहाँ पे अरे डी के नहीं हो रहा है, राइट। अपने पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जो एड्रेस है वो जा रहा है, यानी कि पास बाय एड्रेस अपन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। और उसका यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ str2 करूंगा मैं, तो एड्रेस ऑफ str2 एक सेपरेट एड्रेस आ रहा है, क्योंकि ये str2 एक सेपरेट वेरिएबल है, नया वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा है। उसके बाद में यहाँ से अगर अपने str2 से के थ्रू अपन प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इसके इसमें str2 में जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिंग का एड्रेस है, वो यहाँ से स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, करेक्ट। इसका लेंथ अपना 12 आ गया, और यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू चेक करेंगे तो वो 32 बाइट ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि str2 यहाँ पे अरे डीके के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एड्रेस पास करता है, ऑलरेडी ये वेरिएबल है, राइट, ना कि अरे है। तो इससे अरे डीके के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे। अभी अपन देखते हैं कि स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर, अगर पॉइंटर के थ्रू अपन इसको अगर एक्सेस करेंगे, जैसे कि अपन नॉर्मल सी स्टाइल स्ट्रिंग को करते थे, तो वो भी सारे के सारे ऑपरेशन ऑपरेशन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, राइट, str। अब इसका स्ट्रिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, फर्स्ट कैरेक्टर, उसका एड्रेस मैंने किसमें, पीटीआर में स्टोर कर लिया है यहाँ पे, राइट, कैरेक्टर पॉइंटर में। अब इस कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू अपन सारे के सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि अपन नॉर्मल सी स्ट्रिंग में कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने चेक करेंगे नॉट नल के लिए, क्योंकि लास्ट वाला कैरेक्टर क्या रहेगा, नल रहेगा, राइट। और ये जो नल है अपन ने ऐड नहीं किया है, लेकिन सी प्लस प्लस में जो कंपाइलर है इसको अगर ये देखता है कि अच्छा ये सी प्लस प्लस स्टाइल स्ट्रिंग है, तो कंपाइलर इसको हैंडल करता है। अपन ने को इसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंपाइलर इसमें ऐड करता है कि लास्ट वाला कैरेक्टर नल रहेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ से मैं पीटीआर को चेक करता हूँ, पीटीआर मैंने पॉइंटर ले लिया और यहाँ से नोट नल तक, तो सारे के सारे एलिमेंट्स अपन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से अपन लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। मैंने अपने जो नॉर्मल सी स्टाइल स्ट्रिंग देखा था वहां भी अपन ने ऐसे लेंथ कैलकुलेट कर दिया था कि नल कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे और सारे वन बाई वन सारे के सारे कैरेक्टर अपन रीड कर रहे थे, उसी टाइप से यहाँ पे अपन कर रहे हैं, राइट। और यहाँ से पॉइंटर के थ्रू ईच एंड एवरी कैरेक्टर को अपन यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, जब तक कि वो नल कैरेक्टर नहीं हो। जैसे ही नल कैरेक्टर आता है पर वहां से स्किप हो जाते हैं, और ये मैंने लेंथ प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए यूजिंग पॉइंटर रामजीलाल फॉर यू, ये स्ट्रिंग दिया था अपन ने इनपुट, और ये यहाँ पे आउटपुट आ गया अपने पास, और इसका लेंथ है वो 12 आ गया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि अपन यहाँ से इसको इनिशियलाइज करने के 5-6 तरीके देख लिए, राइट। इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे अपन सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू, और डॉट जो अपना ऐड फंक्शन था उसके थ्रू, उसमें अपन ने फिर इनपुट ले लिया सीन के थ्रू, गेट लाइन के थ्रू, सीन डॉट गेट लाइन, और दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे फंक्शन में कैसे पास करते हैं, यहाँ पे अरे डी के नहीं होता है, क्योंकि वो अपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, राइट। तो वो हो गया। उसके बाद में अपन ने पॉइंटर के थ्रू भी इसको मैनिपुलेट करना देख लिया है। तो अभी अपन जो स्ट्रिंग क्लास है अपना, राइट, उस क्लास के जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस को अपन वन बाय वन करके कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सारे फंक्शंस हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है अपना इनपुट फंक्शंस, राइट, यानी कि वो जो अपना स्ट्रिंग बनेगा ना उसमें अपने को इनपुट डालना है कुछ, तो वो। एक अपना कैपेसिटी फंक्शंस, एक अपना मैनिपुलेटिंग फंक्शंस, राइट, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए, और एक इटरेटर्स। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनको वन बाय वन अपन देखते हैं। मैंने इसको साथ के साथ रन भी कर दिया है, ताकि आपको साथ के साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट फंक्शंस में अपन क्या करेंगे, अपना स्ट्रिंग हो गया, राइट, स्ट्रिंग अपना str1। अब इसमें अपने को एक एलिमेंट डालना है,
राइट, एक एलिमेंट ऐड करना है, इसमें इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, पुश बैक फंक्शन है, राइट। ये पुश बैक फंक्शन सी प्लस प्लस जो अपना स्ट्रिंग है, राइट, इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको अपने को रेडी टू यूज है, अपने को इसको डायरेक्टली यूज करना है। तो यहाँ पे पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ ये क्या करेगा, अपना जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड कर देगा, जो भी कैरेक्टर अपन यहाँ से दे रहे हैं ना इसमें एज एन इनपुट, वो यहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे रामजीलाल फॉर यू, राइट, ये अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग है, अगर इसको इसमें अपने को एक कैरेक्टर ए और ऐड करना है लास्ट में, तो ये क्या करेगा, अपने आप इसमें यहाँ पे ऐड कर देगा। ये अपना सी स्टाइल स्ट्रिंग में अपन ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं लास्ट में, राइट, बाद में उसको अगर एक बार अपन ने डिफाइन कर दिया है तो बाद में उसको रन टाइम पे ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, जो अपना जो पुश बैक होने के बाद में यहाँ पे देखिए ए और आ गया, यहाँ पर राइट साइड में जो अपना टर्मिनल विंडो है वहां पे आउटपुट में देखिए, यहाँ पे रामजीलाल फॉर यू और लास्ट में ए और ऐड हो गया है। अब अगर अगर अपने को, ये तो गया ऐड का, राइट, अपने को इंसर्ट करना है, राइट। अगर अपने को मान लो कि रिमूव करना है, यानी कि ये वाला जो करेक्टर है लास्ट में से अपने को ये रिमूव करना है, तो उसके इसमें क्या है, पॉप बैक फंक्शन है, राइट, str1 डॉट पॉप बैक। तो ये पॉप बैक फंक्शन से क्या करेगा, लास्ट वाला करेक्टर रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये ए रिमूव हो गया है इसमें से, अभी पॉप बैक के बाद में से, करेक्ट। सो ये दोनों समझ में आ गया आपको कि पुश बैक और पॉप बैक, ये क्या करता है, पुश बैक करता है ऐड करने के लिए लास्ट में कैरेक्टर, अगर पॉप बैक है तो लास्ट वाला कैरेक्टर वो रिमूव कर देगा अपना, राइट। अभी कैपेसिटी फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें कैपेसिटी में ये कैपेसिटी है, रीसाइज है और श्रिंक टू फिट है। तो कैपेसिटी क्या करता है कि इस स्ट्रिंग में कितना कैपेसिटी होगा, जैसे अरे में क्या होता था, अपन मैक्सिमम उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे वो अपन शुरू में ही अपना डिक्लेरेशन के टाइम पे ही बताते थे कंपाइलर को, राइट, कि मान लो कि अपना जो अरे है वो 100 कैरेक्टर का है, तो 100 क्या हो गया, उसका कैपेसिटी हो गया, राइट, इसमें 100 तक आ सकते हैं। और जो अपना साइज है, साइज होता है एक्चुअल लेंथ, उसमें कितने एक्चुअल कैरेक्टर है, मान लो कि अपना जो अरे है अपन ने वो तो डिक्लेयर कर दिया 100 का, लेकिन अपना जो स्ट्रिंग है उसमें वो 50 कैरेक्टर का ही है, तो उसका जो साइज हो जाएगा, राइट, वो हो जाएगा 50, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है वो कितना रहेगा, 100। उसी टाइप से यहाँ पे कैपेसिटी बताएगा कि इस स्ट्रिंग में कितनी कैपेसिटी है उस टाइम पे, राइट, जब अपन चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी और लेंथ डायनेमिकली चेंज हो सकता है। तो ये कोई स्टैटिक नहीं है कि एक बार अपन ने जो कैपेसिटी हो गया वही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, नहीं, उसको अपन रन टाइम पे चेंज भी होता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है अगर अपन उसमें एक्स्ट्रा और कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे, राइट। लेकिन उस टाइम पे कैपेसिटी क्या है उस स्ट्रिंग का, वो यहाँ पे ये दे देगा कैपेसिटी फंक्शन अपना, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया रामजीलाल फॉर यू, रामजीलाल फॉर यू, राइट, 2 बार, तो इसका जो लेंथ है यहाँ से और इसका कैपेसिटी है वो अलग अलग आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना जो इनिशियल स्ट्रिंग है ये आ गया, राइट, रामजीलाल फॉर यू स्पेस रामजीलाल फॉर यू, राइट। इसका जो लेंथ है अपना 25 आ गया, करेक्ट। और इसका जो कैपेसिटी है ना अपना, इनिशियल जो इसका लेंथ अपना कितना आ गया, 25 आ गया, राइट। अब यहाँ पे इसका इनिशियल जो कैपेसिटी होगा अपना, वो यहाँ से देखिए 25 है, राइट, द कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज 25, करेक्ट। लेकिन इसको अगर मैंने रीसाइज कर दिया है, अब रीसाइज क्या करता है, रीसाइज करता है कि जो अपना स्ट्रिंग उसका जो साइज है ना उसको चेंज करता है, ना कि कैपेसिटी को। आपको ध्यान रखना है, रीसाइज फंक्शन है वो उसका साइज चेंज करता है, ना कि कैपेसिटी। कैपेसिटी उसका वही रहेगा जो एक बार कैपेसिटी हो गया इस टाइम पे, यानी कि यहाँ पे 25 कैरेक्टर अपन ने डाला है तो 25 इसका कैपेसिटी हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इसको रिसाइज करके अपन ने 12 कर दिया, यानी कि अभी जो अपना स्ट्रिंग है वो 12 साइज है उसका, उसके जो बाद वाले कैरेक्टर्स है ना वो सारे रिमूव हो गए हैं, लेकिन उसका कैपेसिटी चेंज नहीं हुआ है रीसाइज से। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इसको रीसाइज करने के बाद में जो प्रिंट किया स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे ओनली रामजीलाल फॉर यू, राइट, यानी कि 12 कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी अभी भी 25 है, करेक्ट। अभी अगर मेरे को इसका कैपेसिटी चेंज करना है तो इसको श्रिंक करना पड़ेगा, और श्रिंक के लिए श्रिंक टू फिट, यानी कि इसको उस कैपेसिटी तक रिमूव करना है तब जहां तक कि वो स्ट्रिंग फिट हो जाए उसमें, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका कैपेसिटी कितना आ गया अपना 15 आ गया है, राइट, जबकि अपना जो स्ट्रिंग का लेंथ बचा हुआ है वो कितना है, 12 है। तो 12 लेंथ है, इसके लिए कैपेसिटी फिट कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यानी कि 25 से 15 आ गया ये, यानी कि। तो अभी अपन देखते हैं कि मैनिपुलेटर्स है, जो मैनिपुलेशन के काम आते हैं, वो वाले फंक्शंस, जिसमें कि अपना जैसे कॉपी है और स्वैप है। इसमें है कॉपी में क्या करता है, एक स्ट्रिंग से अगर दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो वहां पे यूज होता है, स्वैप होता है, दोनों स्ट्रिंग्स को स्वैप करने के लिए काम आता है, राइट। जैसे str1 और str2 अपन ने बना दिया है। यहाँ से अगर मैं str1 डॉट कॉपी करता हूँ तो यहाँ से str1 से जो डेटा है वो कॉपी होगा कहाँ पे, अरे में अगर अपने को कॉपी करना है, राइट। अपने यहाँ पे अरे ले लिया, कैरेक्टर अरे, और ये इसका 80 अपने डाल दिया इनिशियली, राइट, तो 80 इसका कैपेसिटी हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 तक यहाँ पे इसमें आ सकते हैं, 80 में एक कैरेक्टर नल के लिए रिजर्व रहेगा, इनकी 79 तक यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे इसमें कौन कौन से पैरामीटर लेगा, यहाँ पे 3 पैरामीटर लेता है जो अपना कॉपी है, राइट।
जो अपना जो स्ट्रिंग कॉपी है वो तीन पैरामीटर लेता है। पहला वाला पॉइंटर लेगा, कैरेक्टर पॉइंटर, जहाँ पे अपने को डेटा स्टोर करना है। दूसरा वाला अपने को काउंट, कितने कैरेक्टर अपने को स्टोर करने हैं। और तीसरा वाला जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा कि कहाँ से अपने को ऑफसेट, कहाँ से अपने को स्टोर करना है, राइट। तो जीरोथ इंडेक्स है, यानी कि str1 का जो जीरोथ इंडेक्स है वहां से अपने को डेटा 12 कैरेक्टर वहां पे इसमें ch का जो अपना अरे है इसमें अपने को स्टोर करवाने हैं। यहाँ से कॉपी हो जाएगा, लास्ट में मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर ऐड कर दिया है, राइट। तो यहाँ से देखिए ये द न्यू कॉपीड कैरेक्टर अरे इज मैनिपुलेटिंग, यहाँ से जो 12 के 12 कैरेक्टर है वो सारे के सारे अपने पास कॉपी हो गए ch में। इसके बाद में यहाँ से देखिए str1 और str2 अपन ने प्रिंट कर दिया है, राइट। ये str1 हो जाएगा अपना, ये str2 हो गया, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग, दिस वन, राइट। उसके बाद में अपन यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं दोनों को। अभी जो इनिशियल में था ना, अभी स्वैप करने के बाद क्या होगा कि जो str2 का वैल्यू str1 में आ जाएगा, str1 का वैल्यू str2 में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने स्वैप कर दिया यहाँ पे स्वैप फंक्शन, और स्वैप के बाद में str1 और str2 प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया, राइट। पहले जो str1 में था वो मैनिपुलेटिंग था, यहाँ पे अभी वो str2 में आ गया, str2 में फंक्शन था वो str1 में आ गया है। तो यहाँ से आपको कॉपी और जो स्वैप है वो समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे यूज करते हैं। अगर अपने को स्ट्रिंग से अगर अरे में कॉपी करना है डेटा तो str यानी कि स्ट्रिंग डॉट कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं, उसमें 10 पैरामीटर देते हैं अपन। और अगर अपने को स्वैप करना है तो डॉट स्वैप अपन यूज कर सकते हैं। अब इटरेटर की बात करें तो इटरेटर में जैसे बिगिन है, एंड है, आर फॉर रिवर्स रहता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब ये आर है वो बिगिन के साथ भी होता है, एंड के साथ भी होता है। सी फॉर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो सी बिगिन मतलब जो कांस्टेंट इटरेटर होगा ये बिगिन, राइट। सी एंड, ये कांस्टेंट एंड है, राइट। उसी टाइप से सी आर बिगिन, यानी कि जो रिवर्स वाले इटरेटर थे उनके साथ भी अपन कांस्टेंट सी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है। यहाँ से इटरेटर कैसे बनाएंगे अपन, इटरेटर का वेरिएबल, तो उसके लिए अपन अपना स्ट्रिंग देंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे देखिए, और उसके बाद में इटरेटर, राइट। ये इटरेटर है, ये अपने को देना पड़ेगा, राइट। ये अपने को यूज करना है। उसके बाद में यहाँ से अपना इटरेटर बन गया है आईटी, राइट। जैसे अपन डेटा टाइप देते थे, कोई भी मेंबर कोई भी वेरिएबल बनाते थे उस टाइम पे अपन उस वेरिएबल का डेटा टाइप और ये डिक्लेयर करते थे, राइट। उसी टाइप से यहाँ पे जो इटरेटर बनाना है तो उसका इटरेटर अपने को यहाँ से ऐसे डिफाइन बताना पड़ेगा कि ये इटरेटर वेरिएबल है। तो उसी टाइप से अपने को अगर इटरेटर बनाना है तो ये अपने को ये बताना पड़ेगा कि ये इटरेटर वेरिएबल है। इटरेटर के लिए क्या है, अब कौन सा इटरेटर है, स्ट्रिंग का इटरेटर है, राइट। इसलिए स्ट्रिंग, स्कोप रेजोल्यूशन और इटरेटर। अगर अपने को वेक्टर का इटरेटर बनाना होता था तो अपन क्या करते थे, वेक्टर देन किस टाइप का वेक्टर है वो उनके वेक्टर का डेटा टाइप दे देते हैं, और उसके बाद में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इटरेटर अपन यहाँ पे लगाते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे इटरेटर बन गया, राइट। अब ये रिवर्स, ये हो गया सिंपल नॉर्मल इटरेटर, राइट। नॉर्मल मींस फॉरवर्डिंग इटरेटर, यानी कि आगे जाएगा सीधे, राइट। अब अगर अपने को रिवर्स इटरेटर बनाना तो यहाँ पे रिवर्स अंडरस्कोर इटरेटर देना पड़ेगा। यहाँ से अपना रिवर्स इटरेटर बन गया ये IT1, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसके थ्रू अपन इसको डेटा को एक्सेस करते हैं। यहाँ से IT ले लिया, IT क्या अपना इटरेटर है, राइट, फॉरवर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे str डॉट बिगिन दे दिया अपन ने, और यहाँ से बिगिन से चालू होगा ये, यानी कि जीरोथ इंडेक्स से चालू होगा। और IT जब तक str डॉट एंड यानी कि एंड में नहीं पहुंचता है तब तक अपने को इसको यहाँ से अपन IT प्लस प्लस कर रहे हैं, इटरेटर को फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे बिगिन में अपन इसको इसके इटरेटर के थ्रू अपन डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि अगर अपना बिगिन है यानी कि स्टार्टिंग वाला जो कैरेक्टर है उसको मैंने स्मॉल आर कर दिया है, कैपिटल आर अपना है स्ट्रिंग में, उसको मैंने स्मॉल यानी कि अपडेट कर, कुछ भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे इसके थ्रू, राइट, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर कर दिया, और यहाँ से फिर अपन सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इटरेटर के थ्रू अपना जो स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग ये हो जाएगा, राइट। राइट साइड में देखिए आप, और उसके बाद में यूजिंग फॉरवर्ड इटरेटर, यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वाला है उसको मॉडिफाई करके स्मॉल कर दिया, और यहाँ से सारे के एलिमेंट अपन ने प्रिंट कर दिए हैं। उसी टाइप से यहाँ से रिवर्स वाला इटरेटर भी अपन, रिवर्स में क्या होगा कि रिवर्स से स्टार्ट होगा, राइट। आपको ये ध्यान रखना है। रिवर्स मींस यहाँ पे str अपन ने ये दे दिया, यहाँ से रिवर्स यानी कि u से स्टार्ट होने वाला है ये, राइट। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है उसको मैंने यहाँ से रिवर्स इटरेटर के थ्रू भी अपन ने यहाँ से अपडेट कर दिया। तो यहाँ से देखिए कैपिटल UOY4LALIJMAR, राइट, यानी कि रिवर्स से यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है सारे का सारा, राइट। यहाँ पे भी अपन ने IT प्लस प्लस करके फॉर लूप के थ्रू। उसके बाद अपन सी का, यानी सी फॉर कॉन्स्टेंट, राइट, आर फॉर रिवर्स, ये ध्यान रखना है आपको। अब कॉन्स्टेंट इटरेटर के थ्रू अपन ओनली डेटा प्रिंट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट इटरेटर के थ्रू अपन डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है, अगर अनकमेंट करूंगा तो ये एरर दे देगा, राइट, क्योंकि ये रीड ओनली लोकेशन को रेफर करता है, राइट, डिनोट करता है। तो यहाँ पे मैंने इसके इसके थ्रू कॉन्स्टेंट इटरेटर के थ्रू यहाँ से प्रिंट कर दिया है, और यहाँ से कॉन्स्टेंट रिवर्स इटरेटर के थ्रू अपने ने प्रिंट कर दिया है। यहाँ से देखिए दोनों। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इनपुट के पुश पॉप फंक्शन मैंने बता दिया, पुश बैक पॉप बैक। यहाँ पे कैपेसिटी वाला बता दिया मैंने, कैपेसिटी, साइज और स्ट्रिंग टू फिट, ये इनमें डिफरेंस बता दिया है। मैनिपुलेटिंग फंक्शंस ये मैंने बता दिए हैं, और इटरेटर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। अभी अपन देखते हैं कि जो सी स्टाइल स्ट्रिंग है ना वो, और C++ स्टाइल स्ट्रिंग है, इनमें डिफरेंस क्या है।
सो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है, पहला क्या है कि जो अपना स्ट्रिंग क्लास है, ये क्या है, एक क्लास है, राइट, विच हैंडल्स द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। और ये क्या है, एक एरे है, नॉर्मल कैरेक्टर एरे है, विच इज टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर, राइट। स्ट्रिंग इज ए क्लास दैट डिफाइंस ऑब्जेक्ट, राइट, उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन, दैट बी रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। और कैरेक्टर एरे क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि नल से टर्मिनेटेड है। दूसरा क्या है कि इसमें जो मेमोरी एलोकेशन है ना, अपना जो एलोकेटेड मेमोरी है वो डायनेमिकली अपन इसमें एलोकेट होती है, राइट। जैसे जैसे अपन इसमें इनपुट करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, राइट। मोर मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एट रन टाइम ऑन डिमांड, राइट। नो मेमोरी प्री एलोकेटेड, पहले से कोई भी मेमोरी इसमें एलोकेटेड नहीं होती है। नो मेमोरी वेस्टेज, यहाँ पे कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। अगर मान लो कि अपने को 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो उतना ही मेमोरी इसमें एलोकेट होने वाला है। लेकिन अरे में क्या होता था कि अरे में अपने को प्री डिफाइन अपने को बताना पड़ता था कि अपना अरे कितने साइज का होगा। मान लो अपन ने 50 कैरेक्टर का अरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, राइट, लेकिन अपने को वहाँ पे स्टोर किया है 10 कैरेक्टर ओनली, तो वहाँ पे जो 40 बाइट्स है ना वो अपने वेस्टेज हो गए, तो यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज होता था। दूसरा, यहाँ पे कोई भी अरे डीके का सीन नहीं रहता है, मैंने आपको बताया एग्जांपल के थ्रू। लेकिन कैरेक्टर अरे में क्या होता था, अरे डीके के चांसेस रहते थे अपने को, राइट। अरे डीके कैसे अवॉइड करते हैं वो भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो वो आप देख लेना। स्ट्रिंग आर स्लोवर, राइट, जो स्ट्रिंग के थ्रू जो डेटा मैनिपुलेशन है वो थोड़ा स्लोवर है, लेकिन अरे के थ्रू फास्ट है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर अपने कैरेक्टर अरे यूज करना है तो वो थोड़ा फास्ट रहता है, स्ट्रिंग थोड़ा स्लोअर रहता है। स्ट्रिंग क्लास डिफाइंस अ नंबर ऑफ फंक्शनलिटीज, यहाँ पे मैंने आपको अपन ने अभी देखा, राइट, कोड एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जिनको अपन स्ट्रिंग क्लास के ऊपर जो कि स्ट्रिंग क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन। लेकिन अरे के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे अपने को अगर कोई भी फंक्शन लिखना है तो अपना खुद का होगा, वहां पे इनबिल्ट फंक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं, राइट। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।